वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, AIMIM चीफ ओवैसी की गाड़ी फॉर फायरिंग, दोनों आरोपी पकड़ाए। जानकारी के मुताबिक AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के काफिले पर मेरठ के किठौर से लौटते समय छिजरासी टोल गेट पर हमला हुआ। CCTV फुटेज जारी होने के बाद गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया है। ओवैसी ने दावा किया कि उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। बताया कि छिजरासी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुई। गोली चलाने वाले 3-4 लोग बाइक पर सवार थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। वहीं मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मामले में असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से गुजारिश की है। अगली खबर, टी-शर्ट और मिठाई व टॉफी वितरण घोटाले की ACB जांच पर मुख्यमंत्री ने दी सहमति। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी-शर्ट और मिठाई तथा टॉफी वितरण बांटी गई थी। इसमें कथित तौर पर गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब इसकी जांच ACB से कराने की अनुमति दे दी है। अगली खबर, राज्य में 29 मार्च से शुरू हो सकती है मैट्रिक इंटर परीक्षा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 29 मार्च से परीक्षाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा हो सकेगी। अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक परीक्षाएं चलेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक इसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा के नियम परिनियम की जानकारी अगले 1 सप्ताह में दे दी जाएगी। इसके आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करने और छपवाने की प्रक्रिया हो सकेगी। अगली खबर, फॉसिल सिर्फ पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, इसका सम्मान करें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि साहेबगंज में फॉसिल पार्क का निर्माण हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। हमने इसकी जानकारी लोगों से साझा नहीं की। इसको लेकर लोगों को जागरूक करें। ये फॉसिल पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, इसका सम्मान करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को झारखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर माइनिंग क्षेत्र में भी फॉसिल के होने की जांच हो। वन्य प्राणी आश्रयों के अंदर स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना सुनिश्चित करें। इससे वन्य जीव संरक्षण को बल मिलेगा, साथ ही बच्चे अपने मर्जी के अनुरूप इसे कैरियर के रूप में अपना सकेंगे। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में गुरुवार को पिछले 24 घंटे में 523 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं 1046 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। रामगढ़ में और चतरा में एक मरीज की मौत हुई है। अब एक्टिव केस की संख्या झारखंड में 3256 रह गई है। पिछले 24 घंटे में जिले वाइज बात करें तो झारखंड के बोकारो में 38, चतरा में 4, देवघर में 25, धनबाद में 21, दुमका में 10, जमशेदपुर में 203, गढ़वा में 17, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 8, गुमला में 3, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 7, खूंटी में 8, कोडरमा में 6, लातेहार में 1, लोहरदगा में 4, पाकुड़ में 3, पलामू में 8, रामगढ़ में 2, रांची में 128, साहेबगंज में एक भी मरीज नहीं मिला है। वहीं सरायकेला खरसावां में भी एक भी मरीज नहीं मिला है। सिमडेगा में 13 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में पाए गए। अगली खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में रात से ही मौसम में आया बदलाव, बारिश हुई शुरू। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई है। कई जिलों में भारी बारिश भी होगी। वहीं कहीं कहीं वज्रपात की आशंका भी जताई गई है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज जिले में देखने को मिलेगा। वहीं राज्य के उत्तर और निकटवर्ती मुख्य भागों के कुछ स्थानों पर
4 फरवरी को ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग जिलों में पड़ने की संभावना है। वहीं केंद्र के मुताबिक 5 फरवरी को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इधर एसीबी जांच के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का बयान सामने आया है। पूर्व सीएम ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, हमने 5 साल ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन दिया है। इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो किसी भी जांच का मैं स्वागत करता हूं। सांच को आज क्या। दास ने कहा कि इस सरकार ने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया था कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। अभी हाल के दिनों में ही मैंने सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, शायद निशाना सही जगह लगा है। अगली खबर, राज्य में पंचायत चुनाव की हुई अनुशंसा, निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है चुनाव की घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को कहा कि राज्य में पंचायत की तैयारियां पूरी कर निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। आलमगीर आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए बुधवार को रिपोर्ट आयोग के पास भेज दी गई है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि वह झारखंड में पंचायत चुनाव कब कराएंगे। राज्य सरकार यह तय नहीं करती है, हमारा काम अनुशंसा करना है और हमने अनुशंसा कर दी है। कितने दिनों और कितने चरण में चुनाव होगा यह भी राज्य निर्वाचन आयोग से ही तय होगा। ग्राम सभा तथा पंचायत की शक्तियों को भी स्पष्ट करने की कवायद दी है। अगली खबर, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर नियुक्ति में 1243 पदों के लिए आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी जूनियर इंजीनियर बहाली के विज्ञापन में सीटों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। कार्मिक विभाग की ओर से बढ़ी हुई सीटों का ब्यौरा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। अब कुल 1243 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी। पूर्व में जारी विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या केवल 285 थी। इसमें 958 सीटों का इजाफा हुआ है। आयोग की वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी दे दी गई है। अगली खबर, जेपीएससी अनारक्षित 552 पदों पर अगले 3 माह में असिस्टेंट प्रोफेसरों का करेगा नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल माह के अंत तक 552 रिजर्व कैटेगरी के असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी पलामू, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में सेवा देंगे। रांची विश्वविद्यालय में 148, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 146, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में 116, एनपीयू में 50 और कोल्हान यूनिवर्सिटी में 107 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जानी है, जिसमें सिर्फ एक पद महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगा। अगली खबर, मंत्री आलमगीर आलम से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की गुहार, कहा जल्द नौकरी दो सरकार। झारखंड में जहां एक और भाषा विवाद को लेकर कोहराम मचा है तो दूसरी ओर पंचायत सचिव अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर आंदोलनरत हैं। हजारीबाग में पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी करने का गुहार लगाई है। मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले भी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने भी झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख से मुलाकात कर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट निकाला जाए और इसका समस्या का समाधान किया जाए। अगली खबर, मुठभेड़ के दौरान फिर बच निकला पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप। खूंटी पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ की घटना चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित गुदरी थाना क्षेत्र के सिद्धमा टेमना पहाड़ी इलाके में हुई, जहां गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों और पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुरक्षा बलों की ओर से उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान AK-47 का मैगजीन, AK-47 का 44 गोली, 4 मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। अगली खबर, माइका स्क्रैप की अवैध तस्करी रोकेगी सरकार, प्रस्ताव पर सीएम ने दी सहमति। झारखंड के कई जिलों में स्थित ढिबरा डंपस में निहित अबरक खनिज की हो रही अवैध तस्करी को अब हेमंत सरकार रोकेगी।
इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। बता दें कि राज्य में ढिबरा अबरक स्कैब के निपटारे के लिए बिहार मैका एक्ट रूल्स में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लेख है जिनका अनुपालन करना जरूरी होगा। प्रस्ताव के अनुसार ढिबरा निपटारे का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें उसके स्थल, वॉल्यूम और मात्रा का उल्लेख होगा। इसमें ढिबरा की अवैध तस्करी को रोका जा सकेगा। ढिबरा का रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त कर लिया जाए। इससे पता चल सकेगा कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। वहीं जो ढिबरा वन क्षेत्र में अवस्थित है उसके निपटारे के पहले सक्षम प्राधिकार से फॉरेस्ट क्लियरेंस तथा अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिया जाएगा। अगली खबर, भाजपा सांसद निशिकांत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया। खबर के मुताबिक गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है। श्री दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में गलत बयानबाजी की। उनका बयान देश विरोधी है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों पर वक्तव्य दिया था। अगली खबर, बिजली समस्या को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से मिले झारखंड विधानसभा सदस्य अमित कुमार यादव। खबर के मुताबिक राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड विधानसभा सदस्य अमित कुमार यादव ने राजभवन में भेंट कर राज्य के 7 जिलों हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो एवं रामगढ़ में लोड शेडिंग एवं विद्युत समस्या संबंधी विषयों का उल्लेख करते हुए उक्त समस्याओं के निदान हेतु ज्ञापन समर्पित किया। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित, इनके नाम हैं शामिल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कोऑर्डिनेशनल कमेटी गठित की गई है। पार्टी के महासचिव सह सांसद केवी वेणुगोपाल ने इसकी अधिसूचना 3 फरवरी को जारी की। इसमें हाल ही में कांग्रेस में एंट्री करने वाले सुखदेव भगत और प्रदीप बुलमुच्ची के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामेश्वर उरांव, धीरज साहू, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो के नाम भी शामिल हैं। कमेटी के चेयरमैन झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और कन्वेनर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बनाया गया है। अगली खबर, हेमंत सरकार गिराने की साजिश के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के मामले में आरोपी रवि केजरीवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान प्रार्थी और राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर 4 सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि इस मामले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। अगली खबर, चतरा में कोल वाहन ने पत्रकार समेत 4 लोगों की जान ली, सड़क जाम। खबर के मुताबिक चतरा के सिमरिया में बेलगाम कोल वाहन ने एक पत्रकार समेत 4 लोगों की जान ले ली। मृतक दैनिक अखबार के पत्रकार शशि भूषण सिंह अपने मोटरसाइकिल से टिकुलिया स्थित अपने गांव जा रहे थे। इसी क्रम में कन्या मध्य विद्यालय के पास एक हाईवा ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जबकि बगरा रोड में अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया। घटना की सूचना पाकर सिमरिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी को रेफरल अस्पताल भेजा गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सिमरिया चौक को जाम कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक मृतक के आश्रितों को मुआवजा सहित अन्य सुविधाओं की घोषणा नहीं होती तब तक वे यहीं डटे रहेंगे। अगली खबर, नितिन मदन कुलकर्णी राज्यपाल के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पद पर पदस्थापित नितिन मदन कुलकर्णी को अगले आदेश तक के लिए राज्यपाल के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पता चले कि 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नितिन मदन कुलकर्णी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वीसी का प्रभार भी दिया गया है। अगली खबर, पलामू में विद्यार्थी परिषद ने फूका तमिलनाडु सरकार का पुतला, मिशनरी विद्यालय पर लगाया धर्म परिवर्तन का आरोप। जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेदिनीनगर इकाई के तत्वाधान में गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए 6 मुहान पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही मिशनरी विद्यालय द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डालने पर आत्महत्या करने वाली तमिलनाडु की छात्रा लावण्या को न्याय देने की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री रोहित देव ने किया।
परिषद कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप से समाज के विघटनकर्ता षड्यंत्रकारी मिशनरियों के खिलाफ नारेबाजी की। अगली खबर, झारखंड के 27 लाख लोग दूसरे राज्यों में करते हैं काम, कोरोना टीकाकरण की नई सूची से हुआ खुलासा। झारखंड में कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग का नया आंकड़े चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 18 साल से अधिक उम्र वाले लाभुकों की संख्या 27 लाख की कमी हो गई है। इस कमी की वजह से राज्य में कोरोना टीके का पहला डोज लेने वालों का प्रतिशत 83% से बढ़कर अचानक 96% हो गया है। अगली खबर, विकास योजना मद की राशि का आधा खर्च नहीं कर पाई झारखंड सरकार, मार्च लूट की तैयारी सीपी सिंह। वित्तीय वर्ष 2021-22 के समाप्त होने में 2 महीने से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में राज्य सरकार का हर विभाग विकास योजना मद की अधिक से अधिक राशि खर्च करने में जुटी है, लेकिन जटिल प्रक्रिया के आगे विभाग बेबस है। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में हर एक विभाग 50% भी राशि खर्च कर ले तो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार के कई विभाग 50% का भी आंकड़ा पार नहीं कर सका है। आंकड़ों के मुताबिक विकास योजनाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक सिर्फ 20,396.70 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। यह विकास योजनाओं पर खर्च के लिए निर्धारित लक्ष्य का करीब 37% है। अगली खबर, रांची में 15वीं वित्त की समीक्षा बैठक में डीसी ने पंचायत सचिवों को किया शो कॉज। गुरुवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में 15वीं वित्त से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। वर्चुअल मोड में बैठक में रांची के डीडीसी विशाल सागर शामिल रहे। कहा कि 15वीं वित्त अंतर्गत जीपीडीपी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव को सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले बीडीओ और पंचायत सचिव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं 15वीं वित्त के लिए चयनित योजना और राशि व्यय में राज्य औसत से भी कम प्रदर्शन करने वाले पंचायत सचिव को उपायुक्त ने शो कॉज करने का निर्देश दिया। अगली खबर, छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल बंद होने से छात्र छात्राएं परेशान, एआईडीएसओ ने सौंपा मांगों का पुलिंदा। खबर के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल बंद कर दिए जाने से छात्र छात्राएं परेशानी झेलने को मजबूर हैं। इसके साथ ही अन्य समस्याएं भी परेशानी का सबब बनी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है। संगठन ने जमशेदपुर जिले के आला प्रशासनिक पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा है। संगठन की पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से कल्याण विभाग को जिला सचिव सोनी सिंह गुप्ता के नेतृत्व में गुरुवार को ज्ञापन सौंपा गया। अगली खबर, पलामू हुसैनाबाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। वर्ग 6 एवं वर्ग 9 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस विद्यालय में हैदरनगर एवं मोहम्मदगंज प्रखंड के छात्राओं का भी नामांकन होगा। इच्छुक अभिभावक 20 फरवरी तक विद्यालय अवधि में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इधर गोड्डा में मॉब लिंचिंग की घटना में 4 को उम्र कैद, भैंसा चोरी के आरोप में 2 लोगों की हुई थी हत्या। गोड्डा देवदांड के बनकट्टी गांव में हुए मॉब लिंचिंग की घटना के आरोपियों को दोषी पाया गया। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने 4 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन चारों पर भीड़ के साथ मिलकर 13 जून 2018 को चिराउद्दीन अंसारी उर्फ चनकू एवं मुर्तजा अंसारी को भैंसा चोरी के आरोप में पीट कर हत्या करने का आरोप लगा था। मृतक चिराउद्दीन अंसारी उर्फ चनुक के पुत्र इमरान अंसारी ने अपने पिता एवं मुर्तजा अंसारी की हत्या को लेकर देवदाड़ थाना में सभी चारों सजावर आरोपित सहित 100 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजा पाने वालों में ग्राम ढुल्लू निवासी मुंशी मुर्मू, पीपरजोरिया निवासी किशन राय, बनकट्टी निवासी कालेश्वर सोरेन व जोहन किस्कू हैं। अगली खबर, बोकारो में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, मुकदमे का सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निपटारा। अदालत का राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी प्राधिकार की सचिव लूसी सोसेन तिग्गा ने दी। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को सुबह 10:30 बजे न्याय सदन, व्यवहार न्यायालय परिसर बोकारो एवं व्यवहार न्यायालय परिसर तेनुघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में फौजदारी, राजस्व, चेक बाउंस और वाटर टैक्स मामले का निपटारा किया जाए। अगली खबर धनबाद से है। झारखंड सरकार भाषा के नाम पर कर रही है भेदभाव, प्रदीप सिन्हा। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने 3 फरवरी को भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिन लोगों ने जिलावार भाषा को परिभाषित किया है वे लोग आज चुप हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर चुप रहना सवाल खड़ा करता है।
गठबंधन के दलों में भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भाषा के नाम पर भेदभाव कर रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। अगली खबर, जामताड़ा में युवा कांग्रेस ने पीएम का पुतला फूंका। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में जामताड़ा शहर के सुभाष चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खरीदा गया इजरायल कंपनी का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस विपक्ष और वह अन्य लोगों की जासूसी कर रहा है। सांकेतिक विरोध किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। अगली खबर देवघर से है, जहां बाबा के तिलकोत्सव में पहुंचने लगे हैं मिथिला के श्रद्धालु। बसंत पंचमी के दिन बाबा के तिलकोत्सव को लेकर देवघर मिथिला के श्रद्धालुओं से पट गई है। जहां तक नजर दौड़ाइए, सिर्फ मिथिला के श्रद्धालुओं ही नजर आएंगे। अभी भी हजारों की तादाद में बाबा के तिलक में शामिल होने के लिए मिथिलांचल के लोग बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं से देवघर मिथिलामय लग रहा है। अगली खबर, जॉब अलर्ट। यूपीएससी ने 1012 पदों पर भर्ती के लिए जारी की नोटिफिकेशन। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 861 पदों पर और भारतीय वन सेवा के 151 पदों पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 22 फरवरी 2022 है। संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अंतिम तिथि 22 फरवरी 2022 तक यूपीएससी CSE ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते। इसके लिए योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट रखी गई है। वहीं आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष रखी गई है। मानदंडों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगी। वहीं पुलिस कांस्टेबल GT पदों पर निकली भर्ती। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे संपूर्ण भारत के प्रतिभाशाली 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 1149 पदों पर बहाली होगी। प्रारंभिक तिथि 28/1/2022 से शुरू हो गई है। अंतिम तिथि भरने की इसकी 4/3/2022 है। आवेदन आप CISF के ऑफिशियल वेबसाइट CISF.gov.in पर भर सकते हैं।